नमस्कार। आज मैं फिर से एक बार आप सबों के बीच अपनी कुछ कविताओं को लेकर आया हूँ। कविता का विषय पानी है। पानी को लेकर मैंने 4 अलग-अलग कविताएँ लिखी हैं और ये कविताएँ मैं आज से करीब 25 वर्ष पहले जब मैं 8वीं कक्षा में था तब लिखा था। उस दौरान मैं जमशेदपुर के बिरसा नगर क्षेत्र में हमारा परिवार रहता था और पानी की समस्या को बहुत ही नज़दीक से हम लोगों ने देखा था, महसूस किया था, बल्कि उससे हम लोग 2-4 भी हुए थे। कहने का मतलब कि जब उस समय पानी की समस्या थी तो हमें भी बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी। पानी के लिए दूर जाना पड़ता था, पानी लाना पड़ता था। गर्मी के दिनों में बहुत स्थिति खराब हो जाती थी। तो उस दौरान जब जो समस्याएँ मैंने झेली, हम लोगों ने झेला और जो महसूस किया, उसको शब्दों में पिरोने का मैंने प्रयास किया था उसी दौरान। कभी उस कविता को मैं पढ़ नहीं पाया, हालाँकि लिख के रख लिया था, डायरी में थी। कई बार सोचता था कि उसको पढूँ, लेकिन आज मौका मिला है, उस कविता को मैं पढ़ रहा हूँ। उम्मीद है आप सबों को पसंद आएगी कविता और मुझे यह भी विश्वास है कि पानी की समस्या बहुत जल्द हमारे देश, हमारे शहर से दूर होगी। मैं पढ़ता हूँ अपनी कविता, उम्मीद है आप सभी को पसंद आए। पहली कविता मैं आपके बीच पढ़ता हूँ जिसका शीर्षक है पानी का अपराधी। जी हाँ, पानी का अपराधी विषय है। आप कविता को सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि उस दौरान पानी के लिए किस तरह से मारपीट हुआ करता था और उस मारपीट के बाद फिर मामला थाने पहुंच जाया करता था। तो कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं, कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़, कहीं बहती गंगा तो कहीं सूखी पड़ी फल्गु, कहीं पानी से महामारी तो कहीं पानी के लिए मारामारी, कहीं पानी में बहता घर संसार तो कहीं प्यासे मरते लोग, कहीं पड़ोसियों में बकझक तो कहीं हो रही मारपीट। इस लड़ाई में किसकी होगी हार, ना जाने किसकी होगी जीत। लोग कतार में बाल्टियों के साथ लाठी डंडा लिए खड़े हैं। कहते हैं लोग पानी का कोई रंग नहीं होता, पर मेरी बस्ती में टैंकर आते ही पानी का रंग लाल हो जाता है। जो जितना अधिक बाहुबली वह उतना पानी ले जाता है, जो कमजोर वह बाल्टियां निराशा से भर लाठी डंडा खाकर वापस जाता है। इस पानी के खातिर कितने बच्चे स्कूल से निकाले गए, ना जाने कितनों की नौकरी गई। मेरा बचपन इस बाल्टी के बोझ तले दब गया। इस पानी की लड़ाई में एक गिलास पानी तो नसीब हुआ नहीं, लेकिन हाँ, थाने में मेरे नाम का प्राथमिकी दर्ज हो गया। अब मैं आम नागरिक से पानी का अपराधी हो गया। जी। दूसरी ये कविता है, जैसे कि जब जल मीनार बन रहे हैं, उस समय भी जल मीनार बन रहे थे बिरसा नगर में, अब तो पाइपलाइन आ गया, लेकिन मैं उस बिरसा नगर में बन रहे जल मीनार और जो जल योजना थी उसको मैंने सामने से देखा था और सूचना मिल रही थी उस समय की टंकी बनेगा, पानी घर घर तक आएगा, लेकिन नहीं मिल पाया था। खैर अब तो पानी घर घर तक पहुंच रहा है कई क्षेत्र तक, लेकिन जब उस समय नहीं था और लोग पानी के लिए, जल मीनार के लिए, उसकी सूचना के लिए अलग अलग कार्यालय में घूमते थे, तो क्या समस्या होती थी उसको मैंने शब्दों में पिरोया है। बूंद बूंद के लिए तरसते लोग और ख्यालों में बनता जल मीनार, खाक छानते लोग प्रखंड कार्यालय से जल विभाग तक, उपायुक्त से लेकर विधायक मंत्री तक, लेकिन रोजाना मिलता इन्हें उपहार में बाल्टी भर आश्वासन। झुलस रही है धरती, प्यास की आग में तड़प रहे हैं लोग। कहते हैं बुजुर्ग, दूसरों को पानी पिलाना पुण्य का कार्य होता है, पर मैं यह पुण्य कमाऊं कैसे, खुद पीने के लिए पानी नहीं है, दरवाजे पर खड़े प्यासी की प्यास बुझाऊं कैसे। इस गर्मी में बाजारू पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, महीने की आधे से अधिक कमाई पानी में नहीं, पानी के लिए बहा रहा हूँ, पानी के लिए बहा रहा हूँ। तीसरी कविता का शीर्षक है प्यास। इसके शब्दों को सुनिएगा और महसूस कीजिएगा कि मैं इससे क्या बताना चाहता हूँ। झील जैसे रो रही हो, नदियां मानो रेंग रही हो और मेरे गांव का एकमात्र बचा यह तालाब जैसे अपने जिंदगी का आखिरी सांस गिन रहा हो। राजनीति के धरती पर बनने वाला यह जल मीनार ना जाने कब तैयार होगा, ना जाने कब धरती की प्यास बुझेगी, कब लोगों की आस जगेगी। ना जाने कब धरती की प्यास बुझेगी, लोगों की आस जगेगी। बादल गरज कर मुंह चिढ़ा गया, बिजली चमक कर हमें तरसा रही। रोज सुबह मीलों दूर बाल्टी लिए पानी लाने जाता हूँ। सूर्य की पहली किरणों के साथ कतार में लगा, चांद की रोशनी में एक गिलास पानी के साथ वापस आया हूँ। सुबह से बैठी दादी की प्यास नहीं बुझा पाया तो क्या हुआ, आखिरी वक्त में तुलसी के पत्ते एक चम्मच जल तो पिलाया हूँ।
चौथी कविता हाय रे पानी। तो हाय रे पानी कविता आप सुनिए और समझिए इसके मर्म को। पानी के लिए लोगों को लड़ते देखा है, 10 में से एक सरकारी चापाकल, वह भी दयनीय हालत में देखा है। कतार में सैकड़ों लोग, हजारों बाल्टियां, लोगों में झड़प, बाल्टियों को है पानी की तड़प। सुबह से खड़ा शाम तक, फिर भी खाली हाथ लौटा, दिया नहीं प्यास से जिंदगी की रोशनी बुझ गई। कहीं पूजा, कहीं मन्नतें, कहीं यज्ञ तो कहीं महायज्ञ। हुमाद से लेकर आदमी तक भस्म हो गया कटोरे भर जल के लिए, इस आग में पानी की प्यास में। सूखते नहरें, बहती नदियां, बीच में ही बेबस हो जान दे रही। अपने पत्थर खुद पर गिरा है कुआं, मानो खुदकुशी कर गया। पानी के लिए लोगों को लड़ते देखा है, बरसात की बूंदों को छत के नाली के नीचे रोकते देखा है। बूंद बूंद को अब पहचान रहे हैं लोग, तब नहीं जब नल के पानी को नाले में बहाया करते थे। ना जाने कैसे पानी को दूसरे का खून समझा करते थे लोग। इस कदर है पानी की किल्लत कि बिलख नहीं तड़प रहे हैं लोग। पानी के बगैर आवाज नहीं, जान निकल रही है, ना जाने कैसे जी रहे हैं लोग। उम्मीद है आप सभी को मेरी ये कविता पसंद आई होगी और मैं यह भी उम्मीद आशा करता हूँ कि हमारी जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो जल समस्या को दूर करेगी। लेकिन मेरा आप लोगों से एक निवेदन भी है, अपील भी है कि जल संरक्षण की दिशा में अपने कदम बढ़ाएं और जल के महत्व को समझें। मैं पिछले 3 साल से जल संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहा हूँ और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर बताऊँ कि मेरे घर का एक बूंद पानी भी बाहर नहीं जाता है। मेरा मुहिम है धरती का जल धरती को लौटाए और लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि वो पानी बचाएं, जल संरक्षण करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी धरती का जल, जो मुहिम है मेरा धरती का जल धरती को लौटाए, उसे जुड़े और उसको पहल में लाएं ताकि हम जल संरक्षण की दिशा में बेहतर कार्य कर सकें। जी, धन्यवाद।